आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज क्या होता है? पूरे सभी के घर से जो गंदा पानी निकलता है, इसको डोमेस्टिक वाटर, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिटी और पीपल के द्वारा जो वाटर निकलता है उसे बोला जाता है सीवेज। ठीक है, सीवेज में क्या क्या रहता है? जैसे बेसिन का पानी, बाथरूम का पानी, बाथटब का पानी, शावर, क्लच, ये सब कपड़ा धोने वाला पानी, ये सब रहता है। किचन का पानी। ठीक है, इसको कई टाइप का, जैसे ग्रे वाटर में आता है बेसिन का पानी, बाथटब का पानी, शावर का गंदा पानी, क्लॉथ वॉशर मतलब कपड़ा धोने के बाद जो पानी निकलता है। ब्लैक वाटर जो टॉयलेट का पानी जो निकलता है। ठीक है, ह्यूमन वेस्ट से जो पानी है, नहाने के बाद जो पानी निकलता है। सोप, साबुन का पानी, डिटर्जेंट वाला जो वाटर, घरों में लोग यूज़ करने के बाद जो वाटर निकलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसमें रहता है जो पैथोजेनिक डिजीज़ उत्पन्न करने वाला, और बहुत सारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी रहता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, जैसे सेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, प्रोटीन, फैट, ये सब कोलाइडल फॉर्म में रहता है वाटर के साथ। ठीक है, और बहुत सारी इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा रहता है जो कि आयोनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से हम जानते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर में, गांव में, सब जगह जितने भी पानी यूज़ किया जाता है घरों में, उस घरों में यूज़ किया हुआ वाटर नाली के द्वारा जाके रिवर में गिराया जाता है। ठीक है, और उस रिवर का वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत ही गंदा पानी रहता है। ये बाथरूम, टॉयलेट का पानी भी रहता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए रिवर में वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और उस रिवर के पानी को बहुत सारे लोग पीते भी हैं। ठीक है, बड़े बड़े सिटी में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और सभी के घर में इतने सारे गंदा पानी निकल के जाके रिवर में गिरता है, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन इस पॉल्यूशन को रिवर में गिराने से पहले इसको सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब हम ट्रीटमेंट करके पानी में गिराएंगे तो पॉल्यूशन वाटर रिवर में नहीं गिरेगा। ठीक है, रिवर उतना पॉल्यूटेड नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो क्वांटिटी है बहुत कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर उसको डायरेक्ट रिवर में गिरा देते हैं। तो इसमें गिराने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। तो ये सीवेज का जो पॉल्यूशन कम करना, ये हेट्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा होता है। ठीक है, नल से पूरा जो सीवेज वाटर जो है रिवर में गिरता है, तो उस सीवेज वाटर का हम ट्रीटमेंट करते हैं किससे? हेट्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा। ठीक है, वही देखना है हमको, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा सीवेज का ट्रीटमेंट कराया जाता है, उसके बाद रिवर में उस पानी को गिराया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करता है? जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल रहता है सीवेज में, उसको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं और पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाता है वाटर में। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, निमेटोड्स, एमीबा, वायरस, ये सब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर को डिकम्पोज कर देते हैं। इसमें बहुत सारे एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस सीवेज वाटर में बहुत सारे एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो बैक्टीरियाज जो है इसमें कोलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकाई, माइक्रोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्यूडोमोनास, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक होते हैं। इस गंदे वाटर को जो लोग पीते हैं तो उसमें बहुत सारे एमीबिक डिसेंट्री, पेट खराब हो जाता है, कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब पॉल्यूशन वाटर पीने से ये सब रोग हो जाता है। इसीलिए इसको सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के यूज़ द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो ट्रीटमेंट सीवेज वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो दो टाइप से होता है। ठीक है, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? जो सीवेज का वाटर आता है
उस वाटर में बहुत सारे मतलब जैसे प्लास्टिक, तैरने वाले बहुत सारे गंदगी भी रहता है, जैसे प्लास्टिक, कोई बोतल, कांच का टुकड़ा, ये सब बहुत तैरने वाले गंदगी भी उस वाटर में रहते हैं। तो उसको फिल्टर करके सबसे पहले निकाला जाता है। ठीक है, तो फिज़िकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है दो टाइप का होता है, एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, जो फ्लोटिंग मटेरियल है, जो तैरने वाले गंदगी रहता है, उसको कई बार फिल्टर किया जाता है। ठीक है, कई बार सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब कई बार उसको फिल्टर किया जाता है, पहले बड़े छन्नी में, उसके बाद उससे कम पोर वाले छन्नी में, ऐसा करते करते पूरा जो फ्लोटिंग मटेरियल है कई बार सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप मेनी टाइम फिल्ट्रेशन करके उसके तैरने वाली चीज़ों को पूरी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद है सेडिमेंटेशन, तैरने वाली चीज़ फिल्ट्रेशन से चला गया, उसके बाद बहुत सारे चीज़ ऐसा रहता है जैसे छोटे छोटे बालू, छोटा छोटा पत्थर की टुकड़ा, सॉयल, ये सब चीज़ें रहता है उस पानी में। ठीक है, तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद कुछ देर इसको रख देने से क्या होता है, वो नीचे जमा हो जाता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल जो है नीचे जमा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जो सॉलिड मटेरियल नीचे जम जाता है वो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, इस सॉलिड मटेरियल को बोलेंगे प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज बनने के बाद इस प्राइमरी स्लज को बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके ऊपर जो वाटर, गंदे वाटर जो रहता है, उस वाटर को निकाल लिया जाता है, इसको बोला जाता है डिकेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन से जो तैरने वाली चीज़ पूरा निकल जाएगा, उसके बाद जो नीचे जमा हो जाता है सॉलिड मटेरियल, उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। तो वो इस सेडिमेंटेशन वाले चीज़ों को भी हम निकाल लेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और ऊपर का जो लिक्विड रह गया, ठीक है, उसमें बहुत सारे गंदगी अभी भी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बहुत सारे मटेरियल इसमें घुला हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। इसको जब निकाल लेंगे, डिकेंटेशन के बाद जिस लिक्विड को निकालेंगे उसको बोला जाता है एफ्लुएंट्स। ठीक है, एफ्लुएंट्स। इस एफ्लुएंट को, यहाँ एफ्लुएंट बनने तक इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जैसे ये है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ठीक है, सबसे पहले इसको फिल्ट्रेशन किया गया, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन से जितने भी सॉलिड मटेरियल नीचे जम गया उसको निकाल दिया जाता है, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और इसके ऊपर के जो लिक्विड है, उस लिक्विड को अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, अब हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट से 90 से 95% तक पॉल्यूशन कम हो जाता है। ठीक है, 90 से 95% तक BOD कम हो जाता है, और बहुत सारे पैथोजेंस इससे निकल जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट मतलब यहाँ जो प्राइमरी एफ्लुएंट बना, ठीक है, इस प्राइमरी एफ्लुएंट वाले जो पानी रहता है सॉलिड मटेरियल के ऊपर वाला, इसको हम इसमें ले जाएंगे एरेसन टैंक। ठीक है, इस एरेसन टैंक में एक इस टाइप का लगा रहता है, जिसको बोलते हैं एजिटेटेड मैकेनिकली। ये जो एक चीज़ें रहता है फैन जैसा, इसमें लगातार घूमता रहता है, लगातार इस एरेसन टैंक में इस टाइप का घूमता रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई भी इसमें किया जाता है। ठीक है, एफ्लुएंट जो अंदर आ गया, और ये चीज़ जो एरेसन टैंक में लगातार ये एजिटेटेड मैकेनिकली एजिटेटेड होते रहते हैं, और इस ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रहा है और ये लगातार घूम रहा है, ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे यूज़फुल एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ बनता है। ठीक है, बहुत सारे यूज़फुल एरोबिक बैक्टीरिया और कुछ फंगल फिलामेंट्स इस जगह में बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। जितने भी सीवेज में जो लिक्विड रहता है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिक बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करने से क्या हो जाएगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि डिजीज़ फैलाने वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं,
वो चला जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बीओडी कम हो जाएगा, बीओडी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बीओडी मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जैसे 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट को डालने पर, 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डालने पर बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को कितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसी को बोला जाता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जैसे 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो है बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के लिए उसको ऑक्सीजन की मात्रा कितना चाहिए, उसको बोला जाता है बीओडी। जितना ज़्यादा बीओडी होगा मतलब उतना पॉल्यूटेड वाटर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डाइजेस्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को तो बीओडी कम हो जाता है, मतलब पॉल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। तो बीओडी से क्या पता चलता है, कितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। बीओडी ज़्यादा मतलब इसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है वाटर में, ठीक है। अब बीओडी रिड्यूस हो गया, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद इस एफ्लुएंट को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाया जाता है, ठीक है। एरेसन टैंक है, एरेसन टैंक में हम क्या करेंगे, ये जो है लगातार घूमता रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, जिससे बहुत सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है एंड फंगस, ठीक है। अब उसको ग्रो करने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर एफ्लुएंट्स में जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ये डाइजेस्ट करने से क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेनिक है वो सब चला जाएगा इस वाटर से, ठीक है। उसके बाद जो डिकम्पोज करने के बाद जो छोटे छोटे मटेरियल रहता है, ठीक है, वो नीचे जमा हो जाता है, इसको पास किया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। तो जितने डिकम्पोजिशन से छोटे छोटे जो दानेदार स्ट्रक्चर जितना हुआ वो सब इस जगह में जमा हो जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर का जो वाटर रहेगा वो बहुत सारे पॉल्यूशन उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। इससे एक्टिवेटेड स्लज जो रहता है इसको फिर से दोहराया जाता है, एरेसन टैंक में फिर भेज दिया जाता है, फिर इसमें लगातार एक घूमता रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई चलता रहता है और फिर इसका मात्रा पॉल्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से चला रहता है, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ जो जमा है, ठीक है। अब क्या होता है, एफ्लुएंट्स जो है एक्टिवेटेड स्लज जो है उसको कई बार एरेसन टैंक में फिर से डाल दिया जाता है, फिर पूरा प्रोसेस जो है दोहराया जाता है, ठीक है। और बाकी जो पार्ट स्लज रहता है उसको, ये जो स्लज रहता है इसको कई बार क्या किया जाता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, जहाँ बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया पाया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया फंगस वाला जो ग्रुप होता है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं और उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए उस टाइप का पॉल्यूशन भी इसमें कम हो जाता है, वाटर बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखे थे, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। जो सबसे पहले सीवेज जो वाटर रहता है बहुत ही गंदा पानी, उसमें बहुत सारी चीज़ तैरता रहता है, प्लास्टिक कांच, उसको सबसे पहले कई बार फिल्ट्रेशन किया जाता है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, कई बार फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको पानी को एक जगह टैंक में रखा जाता है, जहाँ क्या होता है, जितने भी उसमें छोटे छोटे बालू वाला और छोटे छोटे मतलब पत्थर, ये सब चीज़ें जो भी सॉलिड पार्टिकल रहता है वो नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और प्राइमरी स्लज को निकाल दिया जाता है, ऊपर का जो वाटर है उसको रख लिया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। इसके बाद जो एफ्लुएंट्स बनता है उस एफ्लुएंट्स को एरेसन टैंक में भेजा जाता है, ठीक है। एरेसन टैंक में ये चीज़ें लगातार घूमता रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई होता रहता है, जिससे बहुत सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस एफ्लुएंट्स में प्रेजेंट जितने ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जगह में कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाया जाता है। सेकेंडरी सेटलिंग कई बार सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, इसमें फिर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने के बाद जो डिकम्पोज हो जाने के बाद यहाँ सॉलिड पार्टिकल जमा रहता है, उसको भी निकाल दिया जाता है, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। उसको फिर से एरेसन टैंक में भेज दिया जाता है और ज़्यादा प्योरीफाई होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको एनारोबिक उसमें डाला जाता है, ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजने से क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस को भी डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से पानी पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है। इस डाइजेशन में बैक्टीरिया जो है, जब एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेते हैं फंगस और बैक्टीरिया को, उस समय कुछ गैसेस बनता है, ठीक है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप का मिक्सचर ऑफ गैस बनता है जो कि बायोगैस का काम करता है, ठीक है। बायोगैस के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुकिंग में यूज़ होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लाइट लाने के लिए गांव-गांव में मतलब एनर्जी रिसोर्सेस टाइप का बायोगैस यूज़ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेते हैं फंगस और बैक्टीरिया को, उस समय बहुत सारे गैस, मिक्सचर ऑफ गैस बनता है जो बायोगैस का काम करता है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उस बायोगैस को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या जो एफ्लुएंट्स बचता है, ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, एनारोबिक ट्रीटमेंट के बाद, एरोबिक ट्रीटमेंट सब हो गया, होने के बाद पानी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, ठीक है। उस पानी को रिवर एंड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हुआ है, रिवर बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म का बहुत बड़ा रोल रहता है सीवेज ट्रीटमेंट में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ करके ही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हट जा रहा है सीवेज से, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है और डिकम्पोज कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये मेथोडोलॉजी जो है, इस टाइप का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये सभी जगह है, पूरे वर्ल्ड में इसी टाइप के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ही यूज़ किया जाता है। नए टाइप का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी उसके बाद बना ही नहीं, या बना भी है तो इतना अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा सभी के घरों से निकलने वाले जो सीवेज है, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करने के लिए इतना मशीन अभी तक बना ही नहीं, ठीक है। मशीन जितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जितना बनना चाहिए उससे बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर सीवेज जो घरों से निकलता है वो डायरेक्ट इसमें डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है, और नदी का वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी ऐसा हुआ है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है 2 प्लान बनाया, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। ये दोनों से वो क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो रिवर है उसका पॉल्यूशन कम करने के लिए ये 2 एक्शन प्लान बनाया गया। हम लोग सभी जानते हैं कि गंगा रिवर को पॉल्यूशन कम करने के लिए काम चल रहा है ना। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया गया, जिससे जितने भी बड़े बड़े हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े रिवर है, उस रिवर के पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, जो जितना कि सीवेज वाटर आके रिवर में गिरता है, उस सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद ही रिवर में गिराना ज़रूरी है, तभी पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। इस टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत बड़ा रोल रहता है इसका, ठीक है। सीवेज में जितने भी गंदगी रहता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा ही दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मार के इसको साफ़ किया जाता है।